रिसेंटली फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो गया था भाई, मेरी दोस्त ने मुझे छोड़ दिया था। वो जेरोक्स लेके आती थी और वो छपवा रही है, जैसे लड़कियों की फोटो लेती है क्लास में, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी पुलिस। नाउ मैम वाज लाइक कि भाई तुम मेरी ईगो से बढ़ के चीज़ें कर रहे हो, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। हेलो गाइस, welcome back to my channel. My name is Manshi and this is going to be my first ever story time video, और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मेरे बाल भी सेट नहीं हो रहे हैं क्या। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई कॉलेज एक्सपीरियंस, और ये जो स्टोरी है वो है सेकेंड सेमेस्टर की एंड करेंटली आई एम इन 5th सेमेस्टर। सो या इट्स द करेक्ट टाइम टू शेयर द टी विथ यू ऑल गाइस। कि मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मेरे सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए हमें एक टीचर अलॉट हुए थे जो कि मतलब पढ़ाते तो बहुत अच्छा थे, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट हमारा सब सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो नहीं रहा था, जो मतलब जैसा है ना वो वैसे का वैसा ही रह रहा था। और वो सिलेबस इतना ही कंप्लीट हुआ था जितना हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा था। और 12th में मेरी फिजिक्स कुछ खास अच्छी थी नहीं, और जो पार्ट मेरा अच्छा नहीं था उसके लिए पूरा डेडिकेटेड सब्जेक्ट ही बन गया था। तो यू कैन इमेजिन कि मेरी क्या हालत रही होगी, बट स्टिल आई मैनेज टू कवर द सिलेबस और भाई मैं पास कर गई थी। बट ये पॉइंट नहीं है अभी वीडियो का। पॉइंट ये है कि फिर थे वो काइंड ऑफ ऐसे थे ना कि वो कुछ स्पेसिफिक बच्चों पे, कुछ स्पेसिफिक लोगों पे ऐसे फेवर करते थे, ठीक है, मतलब वो उनकी तरफ थोड़ा सा ऐसे हाँ भाई मैं तेरी साइड लूँगा वैसे वाला टाइप के, ठीक ठीक है। तो हमारे मिड सेम के जितना सिलेबस आया था उनके अकॉर्डिंग वो हो गया, ठीक है। और सरप्राइजिंगली मैंने उसमें अच्छी खासी मेहनत की थी भाई, कि मेरे 29 आए थे आउट ऑफ 30, सिर्फ एक मार्क्स रह गया था, ठीक है। तो मेरे 29 आए थे और जिसको वो फेवर कर रहे थे उसके उतने अच्छे नहीं आए थे, बट हाँ इट वॉज गुड, ठीक है। तो उसकी वजह से 25-24 समथिंग आ गए थे। तो नाउ सर वॉज लाइक काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड विथ मी कि ठीक है, वो मतलब मुझसे ऐसे पूछ रहे थे कि तुम्हें ऐसे रिसर्च वर्क वगैरह में काम करना है तो कर सकती हो तुम मेरे साथ। बट सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ था ना कि आई वॉज काइंड ऑफ गोइंग थ्रू द ब्रेक डाउन फेज, क्योंकि मेरा रिसेंटली फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो गया था भाई, मेरी दोस्त ने मुझे छोड़ दिया था, ठीक है। तो फिर मुझे किसी काम में मन लग नहीं रहा था, मैं क्लास में अकेली बैठी रहती थी, ठीक है। और हाँ, मेन थिंग अबाउट द सेकेंड सेमेस्टर इज़ कि मैं क्लास में अकेली बैठी रहती थी, पूरी क्लास एक तरफ और मैं एक तरफ, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सेकेंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग तक आई वॉज विद दिस वन गर्ल जिसको मैं सोचा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी, बट ठीक है उसने मतलब ठीक है उसके भी अपने रीजंस रहे होंगे, तो उसने मुझे ऐसे कट ऑफ कर दिया। तो मेरे पास उसके अलावा कोई फ्रेंड बचा नहीं था क्लास में बात करने के लिए, बैठने के लिए। सो मैं पूरी अकेले पड़ गई थी, ठीक है। ये तब की बात है ये, ठीक है। तो क्या हुआ था, अब मेरे मार्क्स आ गए थे, नाउ आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ठीक है अब मुझसे ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इतना भी कुछ टफ नहीं है भाई, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। एंड देन क्या हुआ ना कि जो हमें टीचर पढ़ा रहे थे वो चेंज हो गए थे, मतलब जो वो उन्होंने बीच में रिजर्वेशन दे दिया था। तो फिर अब क्या हो गया था कि एक हमें नई मैम आ गई थी पढ़ाने के लिए, और उनसे पढ़ाते लिखाते लिटल बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। वो जेरोक्स लेके आती थी और वो छपवा रही है, सिर्फ छपवाए जा रही है, पूरे बोर्ड में छापा हुआ है, बस तुमको बस वही चीज़ उतारनी है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग जो मतलब डायग्राम्स वगैरह रहते थे ना, वो बंदी खुद से नहीं बना रही है, आके पता नहीं किसको बुला ले रही है, उससे ही बनवाया जा रही है, ठीक है। और हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस बैठ के हमको उसको छापना है और डिक्टेट कर रही है एक एक चीज़ को, बस लाइक इज़ एम द एक एक चीज़ों को, एक एक वर्ड को डिक्टेट कर रही है, 3-3 4-4 बार हमको वो बैठ कर लिखना है, ठीक है। सोचो इतना टॉर्चर हो रहा था हमारे साथ में। तो जब वो टीचर जाने वाले थे ना उस टाइम से लेके जब ही मैम आए थे, तब से मैं एक लड़की के साथ बैठ रही थी एंड शी वॉज काइंड ऑफ हाँ मतलब वो मेरी फ्रेंड टाइप की बन गई थी, ठीक है। मतलब हम लोग सिर्फ काम की बातें वगैरह कर लेते थे कि वो फाइनली मेरे पास कोई बैठने को था साथ में, तो मैं उसके साथ में बैठती थी, ठीक है। अब क्या हुआ था, एक दिन बहुत ही रैंडम सा दिन था, ठीक है, बहुत ही रैंडम सा दिन था, और मेरी अटेंडेंस थी थोड़ी सी कम उस सब्जेक्ट में, मतलब थोड़ी सी कम इट मीन्स कि बची हुई जितनी भी क्लासेस थी ना, अगर उसमें से मैंने 1-2 भी मिस करी होती तो फिर मैं डिबार हो जाती, मतलब मैं पेपर नहीं दे पाती, मैं ऐसे स्टेज पे थी, ठीक है। सो अब काइंड ऑफ ऐसा हो गया था ना कि मैं रोज़ रोज़ क्लासेस जा रही थी, मेरी बाकी सारी क्लासेस मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरी अटेंडेंस बहुत सही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें मेरा सीन, बस इसमें था सिर्फ 3-4% से मतलब मेरी कम जा रही थी, ठीक है। मैं बैठी हुई थी, ठीक है, जो वो पढ़ा रही है मैं पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, बोल रही है मैं उसको, ठीक है चलो भाई थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है दिमाग में, ठीक है, क्लास में बैठो तो मैं लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है। वो मैं उस लड़की के बगल में ही बैठी हूँ, ठीक है। फिर जब अटेंडेंस का वक्त आया ना, मतलब मैंने एक स्नैप ली, क्लास में, मतलब अब वो पढ़ा नहीं रही थी, ठीक है, हम लोग की अटेंडेंस होने ही वाली थी, मैंने उसके पहले एक स्नैप ली जिसमें पूरा वाइट बोर्ड था और उनकी थोड़ी सी उनकी शक्ल दिख रही थी, ठीक है। और उस फिल्टर में डेट टाइम ये सब कुछ था, ठीक है।
माइंड दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मतलब वो चीज़ हुई, फिर अटेंडेंस हुई, और अटेंडेंस में मैंने अपना नाम बोला। मतलब वो जो मैम थी ना, उसके पास 2 ही काम थे, पढ़ाना और अटेंडेंस लेना, वो दोनों ही नहीं कर पाती थी, ठीक है। अटेंडेंस के लिए उसने एक और लड़की रख रखी थी, वो अटेंडेंस ले रही होती थी सबकी, और वो लड़की भी कुछ मतलब मेरे को खास पसंद नहीं थी, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मुझे सच में नहीं पसंद थी। तो मतलब उसने अटेंडेंस ली, और मैंने लिटिल प्रेजेंट बोला था, ठीक है। तो मैंने शी सेड मानसी गुप्ता, एंड आई सेड प्रेजेंट, ठीक है। और मेरी बगल वाली थी, उसने भी मतलब हम दोनों साथ में थे, तो उसको पता था कि मैं आई हुई हूँ भाई, उसको तो पता ही होगा ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे उसमें एब्सेंट लगी हुई है, तो ऑफ कोर्स मैं मैम के पास जाऊंगी। मैंने मैम को बोला कि मैम मेरी इसमें एब्सेंट लगी हुई है, जबकि मैं कल आई हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो कहाँ है तुम्हारा नाम लिस्ट में। मैंने पूरा लिस्ट देखा, ठीक है। आई वाज लाइक कि भाई मैं तो कल आई हुई थी, मैंने प्रेजेंट भी बोला था, मेरा नाम क्यों नहीं है इस पर, ठीक है। मैंने मैम को वो चीज़ समझाई कि मैम मैं कल आई हुई थी, आप किसी से भी पूछ लो, ठीक है। तो मैम बोले मैं क्यों पूछूँ, मैं क्यों पूछने जाऊँ। तो मैं ऐसे कि मैम ठीक है आप मत पूछो। फिर मैंने अपनी कॉपी निकाली जिसमें मैंने कल का लिखा हुआ था, ठीक है। मैं उनको वो दिखाई कि मैम देखिए कल मैं आई हुई थी, आपने ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई थी, है ना। तो मतलब मैंने उनको बताना भी स्टार्ट कर दिया था लिटरल कि मैम कल आप ये पढ़ाए थे। तो मैम बोली कि अरे तुम तो वैसे भी पढ़ के आ सकती हो, क्लास में किसी का कॉपी भी कर सकती हो, ऐसे कैसे मान लो कि मैं तुम कल आई हुई थी, ठीक है। अब मेरा दिमाग कि अब मैंने कैसे प्रूव करूँ कि मैं कल आई हुई थी, ठीक है। फिर वो मानने को तैयार ही नहीं थी, ठीक है। तो फिर मेरा लास्ट दिमाग गया कहाँ पे, वो स्नैप पे, कि ठीक है मेरे पे एक स्नैप भी है, मैं मैम को स्नैप दिखा देती हूँ कि भाई मैं तो कल आई हुई थी। मुझे किसी भी हाल में बस ये प्रूफ करना था कि मैं कल आई हुई थी, क्योंकि मेरे लिए एक एक अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। हाँ मतलब अब थोड़ा सा सोच के लगता है कि भाई कई फालतू काम कर रहे थे मैं एक अटेंडेंस के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ उस वक्त मुझे बहुत लग रहा था, ठीक है। तो कोई भी मेरी इस बात पर हंसेगा नहीं, ठीक है। फिर कैसा हुआ कि मैंने उनको स्नैप दिखाया। अब उस चीज़ पे लिटरल लिखा हुआ है कि डेट क्या है, दिन क्या है, टाइम क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने उनको दिखाई। अब उस बंदी की ईगो पे लग गई बात कि भाई जब ये आई हुई थी, ठीक है, गलती है कि उसकी थी यहाँ पे कि उसने चेक नहीं किया है कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसकी है इस चीज़ पे गलती, ठीक है। उनको लिटरल खुद से लेनी चाहिए थी अटेंडेंस, नहीं तो फिर मेरी भी थोड़ी बात माननी चाहिए थी, ठीक है। मैं क्यों झूठ बोलूँगी यार, ठीक। तो फिर उन्होंने मतलब ऐसा हो गया कि वो गुस्सा हो गई इस चीज़ से कि मैंने फ़ोटो उनको दिखा दी, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जाओ, मैं सीआर से बात करूँगी। एंड माइंड यू आई एम ऑल्सो द सीआर, कि मैं सीआर थी भाई उस सेमेस्टर पे, ठीक है। मतलब मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट सेमेस्टर से थी सीआर थी, ठीक है। तो अब मतलब उनके उस पे ना कि उन्होंने सिर्फ एक ही मतलब एक दो बंदों को, मतलब जो एक को बंदा था और एक लड़की थी, ठीक है, उन दोनों को सीआर मान रखा था, ठीक है। तो वो कुछ भी काम होता था उन्हीं के पीछे चढ़े रहती थी, और मेरे को उस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। बहन आपको जिसको मानना है आप मानो, आपकी आस्था श्रद्धा आपके ऊपर, मेरे को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। बट इस चीज़ पर ऐसा हो गया कि तुम सीआर को बुला के लेके आओ तभी तुमसे बात करूँगी। मेरे को था कि ठीक है भाई जाती हूँ, मैं बोल दूँगी उनको, ठीक है। मैं क्लास पे गई, एंड देन सब लोग उधर बैठे हुए थे और मैं और मेरी फ्रेंड जो कि इस साइड पे बैठे हुए थे। तो मेरे बोलने से पहले ही मतलब मैं आके बैठी और मैं एकदम शांत बैठी थी कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरे को इतना कुछ, मेरे को सिर्फ गुस्सा था बट मेरे को बोलना नहीं आता मैम के सामने ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि कॉलेज में अगर मैं टीचर के सामने ज़्यादा बोलूँगी तो मेरी ही लग जाने वाली है, ठीक है। मेरे पे इतना दिमाग है। फिर वो लोग मतलब गए, उनको मतलब ऐसा था कि मैम ने बुलाया है बीई वाले, ठीक है। वो उनके पास पे गए, देन दे वर लाइक कि मतलब बहुत बोल रहे थे वो, ठीक है, कि तुम्हें कुछ भी बुरा लगता है तो हमसे आके बोलो, हम हैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने को, मैम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कौन है ये लोग, ऐसे करते हैं वैसे। वो गाली भी दे रहे थे, जो कि मैं अब नहीं दूंगी वीडियो पर, खुद को क्यों दूंगी भाई मैं गाली, ठीक है। देन मुझे पर्सनली भी आके वो कह सकते थे, बट नहीं, उन्होंने ये चूज़ किया कि वो सबके सामने ही मेरी इज्जत की धज्जे उड़ाएंगे। मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया बट नाम लिए बिना ही बहुत कुछ कह दिया, ठीक है। तो मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसको समझ में आ रहा था वो किसको कह रहा है, ठीक है। वो एकदम गुस्सा हो गई कि भाई तुझे कह रहे हैं, रुक जा, मैं कुछ बोल मतलब मैं बोलती हूँ इनसे, ठीक है, कि ऐसा थोड़ी चलता है करके। मैंने बोला कि नहीं बहन रुक जा रुक जा, हम लोग शांति से मैटर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त बहुत ही गाली वगैरह भी उन लोगों ने दी थी, ठीक है। तो फिर मेरा भी दिमाग थोड़ा सा था कि बहन तुम ऐसा क्या बोली हो इनको कि ये ऐसा आके कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा आ रही, तुमको नहीं देनी अटेंडेंस मत दो, बट तुम्हें ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आके जब ये सब चीज़ें बोले, ठीक है, देन उसके बाद मैं वापस से गई मैम के पास पे। मैंने मैम को बोला कि मैम आपने ऐसा क्यों करा, मतलब वो लोग आके ऐसा ऐसा कह रहे थे, मैं आपको बोल रही हूँ मैं आई हुई थी, आप उससे भी पूछ लो, जो जिस लड़की ने नाम लिखा था आप उससे भी पूछ लो। मैं बोली अरे मैंने तो पूछा हुआ है, तुम तो नहीं आई थी, आई होती तो वो लिख ही देती, वो तुमसे क्यों ऐसे करती। मुझे क्यों पता भाई वो मुझसे ऐसे क्यों करती है, मैं क्या जानूँ मुझसे ऐसे क्यों करती।
उसने अब कर दिया है, मैं क्या करूँ इस चीज़ का, ठीक है। तो फिर अब क्या, जो मेरी फ्रेंड थी वो भी मेरे साथ गई थी इस बार। अब मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है अपने डिफेंस में अब मैं कहूँ क्या। अब मैं फ़ोटो भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कहूँ अपने डिफेंस में कि मैं आई हुई थी, कैसे प्रूव करूँ मैं इस चीज़ को। अब वो बोल रही कि नहीं मैम ये सच में आई हुई थी, ये मेरे साथ ही बैठी थी, ठीक है। और उसकी भी नहीं मान रही वो कि तुम तो उसकी फ्रेंड हो, तुम्हारी क्यों मानूँ मैं, तुम तो इसी की साइड लोगी, ठीक है। अब फिर एक मेरा फ्रेंड और था, वो बट दूसरे सेक्शन का था उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है इस चीज़ में कि मैं दूसरे सेक्शन के भी फ्रेंड को भी लेके आ रही, बट ही वॉज टेकिंग माई साइड कि नहीं मैम वो आई हुई थी, मैंने ही इसको देखा था क्लास में जाते हुए, ऐसा ऐसा, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग के दिमाग में क्या आया कि हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैटर ज़्यादा बड़ा हो गया था, पता नहीं तब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा हो गया, अब हमको जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास में। हम गए वहाँ पे, हमने उनको बताया, और मतलब वो काइंड ऑफ मेरी फ्रेंड के नोन में थे, ठीक है। तो फिर हम लोग उनके पास गए बताने के लिए कि ऐसा ऐसा चीज़ हो गई है, ठीक है। अब वो हमारे साथ गए मैम के पास पे, और नाउ मैम वॉज लाइक कि भाई तुम मेरी ईगो से बढ़ के चीज़ें कर रहे हो, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अब मेरे मन पे जो आएगा मैं वो जो बोलूँगी तुम्हें, ठीक है। हम लेके गए उनको, और मैम वॉज लाइक कि भाई ये लड़की क्लास नहीं आती है, ज़बरदस्ती का बोल रही है अटेंडेंस के लिए, ये नहीं आई हुई थी, ज़बरदस्ती अटेंडेंस लेना चाहती है मुझसे, मुझे फेक बोल रही है। मैं शांति से बस खड़ी हूँ कि ठीक, वो बोल रही थी, बोलने नहीं देती हूँ, मैं सर को बोलूँगी अपना साइड कि मैं आई थी कि नहीं आई थी, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला कि क्लास में बैठ के फ़ोन चलाती है पूरा टाइम, ठीक है, पूरा टाइम फ़ोन चलाती हूँ मैं, पूरा टाइम फ़ोन चलाती रहती है, कुछ काम नहीं है, फ़ोटो भी खींची इसने, ये लड़कियों की फ़ोटो लेती है क्लास में बैठ के। किस एंगल से आप लड़की हो यार, अपने आप को आप लड़की किस एंगल से कंसीडर कर रही हो, और ये क्या है, क्या हरकत है ये वाहियात। कुछ बोलने को नहीं मिला तो अपने डिफेंस में ये बोलते हैं कि मैं लड़की की फ़ोटो लेती हूँ क्लास में बैठ के, ये डिफेंस होता है। जैसे लड़कियों की फ़ोटो लेती है क्लास में, मैं इसके खिलाफ तो कंप्लेन कर दूंगी पुलिस। ये औरत मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेगी, क्यों? क्योंकि मैंने क्लास में एक स्नैप ली। वाह वाह शांति वाह, मतलब सोच ही नहीं पा रही थी बंदी कि वो बोल क्या रही है, तब मतलब उसमें आ गई थी वो, ठीक है। उसके बगल में एक मैम बैठी हुई है, उनका सुनो रीज़न। इसमें मैम दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, तुम्हारी शक्ल कहाँ है, हम कैसे माने कि तुम आई, क्या चाह रहे हो। अब मैं पीछे ऐसे कुतुब मीनार हो आप, कुतुब मीनार हो आप, ताजमहल हो आप, मैं ऐसे पीछे होकर फिर फ़ोटो लूँगी, क्या मतलब क्या। एक को ऐसे फ़ोटो ले ली तो उसमें तो आप तो ऐसे ही कह रहे हो कि नहीं मैं कंप्लेन कर दूँगी, अब वो लेती तो पता नहीं आप कहाँ ही चले जाते। सर को बोला अपना साइड रखते हुए कि सर मैं आई थी, एंड मेजर थिंग आप एक काम करो, आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो, बेस्ट थिंग है ना, सब इससे बेटर क्या ही हो सकता है। आप सीसीटीवी कैमरा चेक करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसके बाद में मैम ने बोला कि नहीं ऐसी लड़की बात कैसे कर रही है, ये ऐसे बात कैसे कर रही है, इसको तो रस्टिगेट करना पड़ेगा, सस्पेंड कर दो उसको, सीधा सस्पेंड करो इसको। ऐसे लगे हुए। अब जो मेरे दोस्त थे वो मेरी साइड ले रहे हैं, पूरी साइड ले रहे हैं वो दोनों मेरी, ठीक है, वो मेरी तरफ से लड़े जा रहे हैं। अब मेरे को लिटरल अपने को अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं था। अब मुझे ये हो गया था कि ये अब भी फालतू बोल रही है, इससे बहस करके कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी भी जान फूकूंगी, चार शब्द और बोलेगी मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी इनको मैं बोला कि चलो ठीक है गाइस रुक जाओ यहीं पे, बस हो गया, ठीक है, सीसीटीवी चेक करवा लेता है, ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया। देन अब तो मेरी सस्पेंशन की बात आई गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि घर में मैं कॉल करके बता देती हूँ कि आपकी बेटी अब शायद हो ही जाए, हु नोज़, है ना। तो फिर मैंने पापा को कॉल किया कि पापा ऐसा ऐसी बात हो गई, सिर्फ एक अटेंडेंस को लेके इतना कुछ हो गया। अब मेरे पापा मुझसे खुद गुस्सा हो गए, वो मुझे डांट रहे हैं कि अरे तुम हॉस्टल में रहती तो तुम क्लास क्यों नहीं जाती हो, तुम क्लास क्यों नहीं गई थी। पॉइंट ही यही है कि मैं क्लास गई थी, पॉइंट ही यही था मेरा कि मैं क्लास गई थी और उन्होंने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई थी, जिस चक्कर में अब इतना बड़ा चीज़ हो रहा है, ठीक है। पापा ने भी मुझे डांट दिया, और उस वक्त इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना कि मैं रो रही हूँ बैठ के, मैंने पापा को ब्लॉक कर दिया, मैं रोए जा रही हूँ कि भाई मैं सच बोल रही हूँ, कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है, पापा भी मुझे ही डांट रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने एप्लीकेशन वगैरह लिखा, जिसका कुछ मतलब नहीं निकलता, लिटरल उस दिन की अटेंडेंस मेरे को दोबारा कभी भी नहीं मिली, ठीक है, कभी नहीं मिली। इतना सब कुछ करने के बाद भी सीसीटीवी वगैरह तो उनका ऑन ही नहीं था, बाद में पता चल गया मुझे ऑन नहीं था वो, ठीक है। तो क्या ही चेक करते वो, तो सीसीटीवी भी ऑन नहीं था, चेकिंग भी नहीं हुई, और ना ही मुझे अटेंडेंस मिली, ठीक है। मैंने उस बात को छोड़ भी दिया कि छोड़ो भाई, मेरी फ्रेंड 2-3 दिन तक बोलती रही कि हम बोलते हैं, बट छोड़ो भाई, एक अटेंडेंस लेके कहाँ चली जाएगी, फेल मतलब नहीं दूंगी पेपर तो नहीं दूंगी, अब क्या ही करूँ मैं एक अटेंडेंस का, तो स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है।
फिर मैंने उस अटेंडेंस को छोड़ दिया। देन मुझे अटेंडेंस मिली भी नहीं। फिर जब पेपर का टाइम आया तो शी बिकेम ऑल स्वीट कि ठीक है, जिसकी अटेंडेंस 72 से ऊपर है, थोड़ी बहुत है, मैं उसको दे दूँगी अटेंडेंस। तो ठीक है, मैं मेरा था ठीक है यार, चलो मिल तो जा ही रही है, ऐसे ना मिले वैसे ही सही, मिल गई अटेंडेंस। मैंने पेपर लिख दिया। अब माइंड यू, मैंने पेपर लिख दिया, अच्छे से लिखा था मैंने। मैं जितना बोला ना कि मेरे नहीं थी वो सब्जेक्ट उतनी अच्छी, बट भाई आई एम डैम श्योर कि जितना अच्छा मेरा पेपर गया था ना, जितना अच्छा, लिटरल वो मेरा बेस्ट पेपर गया था। मेरे 70 में 65 के ऊपर आराम से बनते, आराम से, मतलब कोई भी टीचर चेक करता मेरे आराम से बनते, ठीक है, कोई भी टीचर चेक करता, सिर्फ वो जो चेक की है मेरे पूरे सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में भाई इतने सही परसेंट थे, मतलब इतने सही मार्क्स थे, ठीक है, सिर्फ उसने खुन्नस निकाल दी। मैंने जब अपने मार्कशीट देखी भाई, सिर्फ उसने रिवेंज लिया था मुझसे, लिटरल रिवेंज लिया उसने मुझे चेकिंग पे, क्योंकि वैसे तो ले नहीं पाई वो, उसने मुझसे पक्का पूरा रिवेंज लिया उस चीज़ पर, ठीक है। सारे प्रैक्टिकल मैंने अच्छे से दिया था और थ्योरी में मेरी बहुत ही ज़्यादा सही गई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतने कम मार्क्स दिए थे, जिसके कारण से मेरा पूरा CGPA बर्बाद हो गया था उस सेमेस्टर का। So yeah guys, that was it, and if you want more such story time videos about my college experiences, then subscribe करना मत भूलना, okay? Bye bye.